एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी आदमी आया। उसने राजा को एक काठ का घोड़ा दिखाया और राजा से कहा, महाराज, यह ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। आप जहाँ चाहो यह आपको लेकर जाएगा। विक्रमादित्य उस आदमी के हाव भाव को देखकर समझ गए यह कुछ अजीब आदमी है। विक्रमादित्य ने उसी समय दीवान को बुलाया और 1 लाख सोने के सिक्के देने को कहा। दीवान आश्चर्यचकित था, पर वह राजा के आदेश के कारण उस व्यक्ति को 1 लाख सोने के सिक्के दे दिए। धन लेकर वह आदमी चलता बना, पर जाते जाते कह गया, इस घोड़े को कभी भी कोड़ा मत मारना। एक दिन विक्रमादित्य उस काठ के घोड़े पर बैठकर उसका निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें यह याद नहीं रहा कि उस घोड़े को कोड़ा नहीं मारना है और भूल से विक्रमादित्य ने उस घोड़े को एक कोड़ा मार दिया। तभी अचानक वह काठ का घोड़ा विक्रमादित्य को आकाश में ले उड़ा और समुद्र के पार ले जाकर एक भयानक जंगल में गिरा दिया। विक्रमादित्य होश संभाले और थोड़ा आगे बढ़ा तो वह एक रहस्यमय जंगल में खो गए थे। विक्रमादित्य 15 दिनों तक उस भयानक जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक गुफा दिखाई दी। उन्होंने देखा गुफा के बाहर एक पेड़ है और 2 कुएं भी मौजूद हैं। पेड़ के ऊपर एक बंदरिया बैठी थी जो कभी नीचे आती और कभी ऊपर जाती। विक्रमादित्य छिपकर सब देखने लगे। दोपहर होते ही एक तांत्रिक उस गुफा से बाहर आया और कुएं से पानी लिया और उस बंदरिया के ऊपर छिड़क दिया। तभी वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई। तांत्रिक पहर भर उसके साथ रहा और फिर दूसरे कुएं से पानी लिया और उसके ऊपर छिड़क दिया। फिर से वह बंदरिया बन गई और पेड़ पर जा बैठी। तांत्रिक वापस गुफा में चला गया। यह देखकर विक्रमादित्य बहुत ही अचंभित हुआ। विक्रमादित्य ने भी कुएं से पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया तो वह एक सुंदर स्त्री बन गई। उन्होंने जब प्रेम से उस स्त्री की तरफ देखा तो वह बोली, हमें ऐसे मत देखो, हम तपस्विनी हैं, श्राप दे देंगे तो तुम यहीं भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम सुनते ही वह स्त्री विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, राजन, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यह तांत्रिक आएगा और हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। विक्रमादित्य ने कहा, तुम कौन हो और इस तांत्रिक के हाथ तुम कैसे लगी? स्त्री बोली, मेरे पिता कामदेव और मेरी माँ पुष्पावती, जब मैं 12 वर्ष की हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे कुछ काम करने को दिया। मैंने वह काम नहीं किया, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने मुझे इस तांत्रिक को दे दिया और यह तांत्रिक मुझे यहाँ ले आया और मुझे बंदरिया बनाकर रखा है। सच ही कहा है, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। विक्रमादित्य ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा। तभी वह तांत्रिक वहाँ आ पहुँचा और स्त्री को विक्रमादित्य के साथ देखकर उसके क्रोध की सीमा न रही। विक्रमादित्य के पराक्रम से अनजान अपने काले जादू के प्रभाव से नरभक्ष की सेना बुला ली और उन्हें आदेश दिया कि इस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े करके नोच खाओ। नरभक्षी जैसे ही विक्रमादित्य की तरफ बढ़े तो विक्रमादित्य के क्रोध की सीमा न रही और वह अकेला ही नरभक्षी की सेना पर टूट पड़ा। देखते ही देखते विक्रमादित्य उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। एक अकेले योद्धा इतनी खूंखार सेना का अंत कैसे कर सकता है? यह देखकर तांत्रिक समझ गया यह कोई साधारण मानव नहीं है। विक्रमादित्य जैसे ही उस तांत्रिक की तरफ भागा तो तांत्रिक अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होकर हंसने लगा। विक्रमादित्य समझ गया यह तांत्रिक मायावी है, इस तरह से इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। तभी विक्रमादित्य ने बैताल का आवाहन किया और बोला,
बैताल वहाँ प्रकट हो गया। विक्रमादित्य ने पूरी घटना बैताल को बताया। बैताल ने कहा, राजा आप निश्चिंत रहें, इस दुष्ट को मैं देखता हूँ। बैताल की शक्तियों के आगे तांत्रिक की शक्तियाँ धरी की धरी रह गई और वह विक्रमादित्य के चरणों में आ गिरा और माफ़ी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने तांत्रिक को पाताल लोक जाने का आदेश दिया और वह सकुशल उस स्त्री के साथ अपने राज्य को लौट आए। एक बार राजा विक्रमादित्य किले की छत पर विश्राम कर रहे थे। तभी उन्हें एक महिला की चीख सुनाई पड़ी। विक्रमादित्य तुरंत उठ खड़े हुए। महिला की पुकार सुनते ही अपने घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में निकल पड़े। थोड़ी दूर तय करने के पश्चात विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयभीत महिला प्राण की रक्षा हेतु चीखती चिल्लाती हुई दौड़ती जा रही थी और उसके पीछे एक विशालकाय दैत्य पड़ा हुआ था। विक्रमादित्य को अपने समक्ष देख महिला विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और प्राण की रक्षा हेतु गुहार लगाने लगी। राजा ने कहा, बहन तुम विक्रमादित्य की शरण में हो, तुम्हारा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी राक्षस जोर से हंस पड़ा और बोला, मूर्ख तू बचाएगा इसे? अपनी जान की सलामती चाहता है तो तुरंत चला जा यहाँ से। असहाय अबला नारी के बहते आंसुओं को देखकर विक्रमादित्य का खून खौल उठा, किंतु राक्षस अमर था। रक्त वर्णित आंखें लिए विक्रमादित्य उस विशालकाय दैत्य पर टूट पड़े। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। तभी विक्रमादित्य ने तलवार की एक ही बार से उस दानव का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उस मायावी राक्षस का सर फिर से वापस उसके धड़ पर जाकर लग गया। यह देखकर विक्रमादित्य विचलित हो गए। विक्रमादित्य ने उस मायावी राक्षस का सर पकड़ लिया और उन्होंने उस महादानव का सर पकड़कर एक पहर तक जमीन पर घसीटते रहे। तभी मौका देखकर राक्षस वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब की बार विक्रमादित्य ने वार नहीं किया और उसे जाने दिया और उस औरत के पास जाकर बोला, बहन अब तुम सुरक्षित हो, वह दानव भाग चुका है, अब कोई खतरा नहीं है। तभी वह औरत रोती हुई बोली, अभी खतरा नहीं टला है महाराज, वो राक्षस फिर से आएगा और मुझे ढूंढकर वापस इसी स्थान पर लेकर आएगा। विक्रमादित्य ने कारण पूछा तो महिला बोली, मैं सिंघल द्वीप की एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ गांव के पास ही मौजूद तालाब में स्नान कर रही थी कि तभी इस राक्षस ने मुझे देख लिया और मुझ पर मोहित हो गया। वहीं से यह मुझे उठाकर ले आया। यह मुझे अपना पति मानने को कहता है। जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो यह मुझे मारता है। विक्रमादित्य ने राक्षस के पुनः जीवित होने का राज पूछा तो स्त्री बोली, इसके पेट में एक मोहिनी वास करती है जो इसके मरते ही इसके मुंह में अमृत डाल देती है, इसी कारण यह जीवित हो जाता है। यह सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे माँ भवानी का सौगंध है, मैं जब तक इस दैत्य का वध नहीं कर देता मैं वापस महल में नहीं लौटूंगा। इतना कहकर उन्होंने उस औरत को अपने सैनिकों के साथ महल में भिजवा दिया और खुद राक्षस की खोज में निकल गए। वह राक्षस झाड़ियों में ही छिपा हुआ था और मौका देखकर उसने विक्रमादित्य पर हमला कर दिया। विक्रमादित्य और उस राक्षस का एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया। बहुत देर तक युद्ध होने के बाद विक्रमादित्य ने एक ही बार में उसका धड़ सर से अलग कर दिया और पेट भी चीर दिया। तभी उसके पेट से मोहिनी निकली और अमृत देने के लिए और तभी विक्रमादित्य ने बैताल का आवाहन किया। बैताल ने मोहिनी को पकड़ लिया। अमृत के अभाव में राक्षस तड़प तड़प कर मर गया। विक्रमादित्य का पराक्रम देख मोहिनी भी विक्रमादित्य पर मोहित हो गई और वो विक्रमादित्य के साथ महल में आ गई। दोस्तों, क्या आप और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद है
तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।